Hello students, today we are going to know and discuss about the molecules. What is molecules? So a molecule is the smallest particles of an element or a compound which can exist in free state independently under ordinary conditions and exhibits all the properties of the substance. सबस्टेंस जो होता है जिसको पदार्थ कहते हैं वो एलिमेंट यानी तात्विक फॉर्म में रहता है, कंपाउंड और यौगिक फॉर्म में रहता है. गॉट इट? तो मॉलिक्यूल जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स. ये आपका मॉलिक्यूल्स है. क्या ये मॉलिक्यूल्स है और ये दो चीजों से मिलकर, दो एटम से मिलकर बना है. यानी इसमें हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन के कितना है? वन एटम. गॉट इट? समझ में आ गया? कंपाउंड्स क्या है? व्हाट इज कंपाउंड्स? नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस. एक पदार्थ के मॉलिक्यूल का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, द एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एटम्स. इसमें वास्तविकता में विभिन्न एटम्स पाए जाते हैं प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला. जैसे CO2 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या एक, कार्बन एटम क्या है? एक, और ऑक्सीजन एटम कितना है? दो. तो टोटल ये मॉलिक्यूल हो गया ना. क्या हो गया? मॉलिक्यूल. और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया. गॉट इट? एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम, कार्बन मतलब जितने भी इसमें एटम होते हैं वो एटोमिसिटी है. जैसे देखो H, जैसे यहाँ पे H और H है, H2 हो गया. डाई एटम दो है ना एटम. यहाँ O और O हो गया तो क्या हो गया? O2 हो गया. ऐसे यहाँ पे देखो O और O, यहाँ पर O3 हो गए, ट्राई एटॉमिक है, तीन हो गए. इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे फास्फोरस में 1 2 3 और 4, इसको हम इस फॉर्म में P4 या अमोनिया या फास्जीन है ना, ये सब टेट्रा एटॉमिक. यानी देखो 4 है, 1 और 3 4, 1 और 3 4. ठीक है. या यहाँ पे ऑक्सीजन के जो है कितने हैं? ऑक्सीजन के 3 एटम और 1 सल्फर का. एटोमिसिटी कितनी होगी? 4. ठीक है. ऐसे H2O2 में यानी पेरोक्साइड ही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो H2O2 इसमें भी 4 हो गया. दो एटम हाइड्रोजन के, दो ऑक्सीजन के. सेम मैंने पॉलीएटॉमिक यानी नंबर ऑफ कार मतलब एटम जो है वो 8 है. मोर देन 2 दैट इज नोन एज द पॉलीएटॉमिक. यहाँ 8 है, यहाँ कितना है? 8. यहाँ CH4, C का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम, तो पॉलीएटॉमिक हो गया. नाउ हियर व्हाट इज आयनिक कंपाउंड्स? तो आयनिक कंपाउंड्स आर द मिक्सचर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. कैटायन पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं, जैसे इस पर हमेशा प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, तो एक प्लस और एक माइनस, दोनों जो फिर न्यूट्रल हो जाते हैं. ऐसे MgSO4 यहाँ 2 प्लस Mg पे और 2 माइनस. क्लियर? इसी सेम मैनर में यहाँ पे पोटेशियम पे क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 पॉजिटिव चार्ज, और सल्फेट में हमेशा 2 निगेटिव होते हैं. देखिए यहाँ पर हमने वो किया है, ये देखिए सल्फेट पे 2 माइनस है ना. तो अब व्हाट इज आयन? आयन आर द चार्ज स्पीशीज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो जिसपे निगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और जिसपे हमेशा प्लस चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. क्लियर? तो जो लूज करता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज बियर होता है, जैसे यहाँ सोडियम पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहलाता है कैटायन. क्या कहलाता है? कैटायन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. इसी प्रकार ये पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अमोनियम आयन हो गया, और ये PCl4 यानी फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड का हो गया. यहाँ पे एनायन में क्या है? एनायन में जो भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर उतने ही निगेटिव चार्ज आ जाते हैं. गॉट इट? तो ये क्या हो गया? क्लोराइड, यहाँ कार्बोनेट, यहाँ नाइट्रेट, इस पे सब पे कलेक्टिवली निगेटिव चार्ज होता है. NO3, SO4 और PO4 यानी फास्फेट. गॉट इट? ये DNA का भी मुख्य जो है भाग होता है, पार्ट. ठीक. इन दिस वे वी हैव डिस्कस अबाउट द कैटायंस एंड एनायंस. और ये पॉलीएटॉमिक एनायन है और ये पॉलीएटॉमिक कैटायन है. पॉली मींस कई. ठीक है. गॉट इट? ओके, थैंक यू.